नुमान फिजा अली को पैमरा ने नोटिस भिजवा दिया भिजवा दिया। वही बात जो आप कह रहे थे ना कि पैमरा ऐसा कोई एक्शन नहीं लेता, तो देखिए उसने इस पर एक्शन ले लिया। अब इधर बहुत सारे लोग इसमें क्यूरियस हो रहे होंगे कि यार ऐसा क्या कर दिया था फिजा अली ने कि उसको पैमरा ने नोटिस भिजवा दिया। सबसे पहले हम लोग वो शर्मनाक हरकत आपको दिखाते हैं। भाई ये तो देखो होना ही था। दैट वाज बियॉन्ड रिडिकुलस आई वुड से कि कैसे यार आप एक फीमेल हो के जो बड़े दूसरों को भाषण देती हैं, यहाँ पर इतनी चीप हरकत करती हैं। और इसकी सबसे ज्यादा जो वर्स्ट स्टेटमेंट थी ना वो ये थी। मेरा एक क्लिप जो मेरे मॉर्निंग शो से वायरल हुआ वो एक हल्का फुल्का स्पॉन्टेनियस फैमिली मोमेंट था। क्या बोला तूने? वो एक हल्का फुल्का स्पॉन्टेनियस फैमिली मोमेंट था। कौन है ये लोग? वो एक हल्का फुल्का स्पॉन्टेनियस फैमिली मोमेंट था। शर्म करो शर्म। ये जो भी जिस क्लिप की आप बात कर रहे हो ना, ये तो बहुत लेटेस्ट है। स्टार्ट में जैसे ये वीडियो वायरल होती है तो ये सबसे पहले अपनी ये वाली स्टोरी पोस्ट करती हैं। अच्छा। जिसमें कहती हैं कि भाई इतना भी क्या हो गया, मेरा शोहर है, शोहर ने उठा लिया तो ऐसा क्या हो गया, बच्ची की फरमाइश पर। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे देखती हैं कि यार ये नहीं, मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, बहुत ज्यादा जो है ना ये वायरल हो रहा है, तो वो एक और स्टोरी लगाते हैं कि हर चीज का बेस्ट आंसर होता है साइलेंस। ठीक है, अब साइलेंस हो जाइए, यहाँ से पाकिस्तान से भी दूर चली गई किसी ट्रिप के बहाने। फिर जब इस पर उज़्मा बुखारी की भी ये वाली वीडियो सामने आती है, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को देखें। लेकिन सवाल ये कि खुद की मोरालिटीज कहाँ गई हैं? आपकी बच्ची खुद आपने पास बिठाई हुई है और इस किस्म की हरकतें ऑन दी कैमरा। आखिर जाती जिंदगी किसी चीज का नाम है भाई। और फिजा बीबी जो है उनको रेटिंग्स हासिल करने के लिए हर हद तक जाने का एक पुराना शौक है, जहाँ पर उज़्मा बुखारी भी इस चीज की तरदीद करे कि नहीं ये बहुत ही घटिया हरकत की है। खास तौर पे जब इन्होंने पॉइंट रेज किया ना उज़्मा बुखारी ने, वो ये किया कि सामने बच्ची बैठी है 12-13 साल की, उसके सामने आप ये हरकत कर रहे हो और पैमरा पे ये हरकत कर रहे हो, तो इस पे एक्शन लेना चाहिए। जैसे ही ये सब कुछ होता है फिर उस वीडियो की तरफ आते हैं जो वीडियो आपने स्टार्ट में दिखाई। तो ये फिर कहते हैं कि भाई ये तो फैमिली मूवमेंट था, इसमें इतनी बड़ी क्या बात होगी। जब वाइफ की डेथ होती है तब भी तो हस्बैंड ही उसको गोद में उठाकर उसका वो दफनाता है ना। तो आपका इस पर क्या रिएक्शन है? आप क्या पहली बात तो ये है कि दिस इज़ नॉट योर फैमिली टाइम, क्योंकि आपका फैमिली टाइम या तो आपके घर में होता है या आपके बेडरूम में होता है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए हो, आपको दुनिया देख रही है, सो दिस इज़ नॉट योर फैमिली टाइम। ठीक है ना? या आप इवन के यू आर नॉट इवन इन द पार्क जहाँ पे हम कह के चलो यार ये आपका फैमिली टाइम था, को किसी ने कहीं से वीडियो बना ली। आपने इंटेंशनली एक चीज़ को प्लान किया, अपनी बेटी से क्वेश्चन करवाया। कोई भी बेटी इस तरह का क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो कि वो रैंडमली कर देगी, और फिर अगर वो करेगी भी तो आई थिंक कि आपके अंदर इतनी सेंस और अक्ल होनी चाहिए कि यार ये काम। बेटी ने क्वेश्चन नहीं किया। बेटी ने सिर्फ उस टाइम पे ये कहा था कि आप मेरी मामा को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप मामा को स्माइल करवाने के लिए क्या करते हैं? तो फिजा अली को ही चूल उठी के नहीं कि आप मुझे उठा सकते हैं, अगर ये उठाने का कहेगी वही तो ना, फिजा अली को खुद आग होती है इस तरह की हरकतें करने की, और फिर जब बाद में लोग क्रिटिसाइज करते हैं फिर कहती है कि नहीं ये तो वो होता। फैमिली टाइम आपका मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चल रहा होता जहाँ पर लाइव चीज़ें चल रही हैं, और फिर इतना बेहुदा तरीका से उसने उठाया है, और फिर इतने बेहुदा तरीके से उसने उठाया है। आप खुद देखें कि चले अगर वो स्ट्रेट भी उठाता तो इट मेक सेंस कि अच्छा यार उसने सिर्फ उठा कर दिखा दिया, उसने उसको पकड़कर उल्टा किया है। अच्छा नुमान, इसमें बातों का दो रुख हो सकता है, या तो उसने उल्टा किया है या तो ये जानबूझकर बेंड हुई है। इन पर भी डिपेंड करता है कि ठीक है एक ने उठा लिया, अब आप खुद से बेंड हो सकते हो। नहीं अरीज देखो, वो उसने डाउन होकर ना अपने जो शोल्डर्स हैं उसके एब्डोमिनल पर रख कर उसको बेंड करके ऐसे उठाया है, और जिस पोस्चर में उसने उठाया ना उस पोस्चर में उसने वही होना था। और बड़े बुरे तरीके से आप देखें कि उसकी पूरी बॉडी एक्सपोज हुई है। और आप क्या दिखाना चाह रहे हो यार इससे कि ये इट्स अ फन? इट्स नॉट अ फन, इट्स बुलशिट। ठीक है ना? आप किसी भी तरह की फैमिली एक्टिविटी दिखा सकते थे, कोई ऐसा क्वेश्चन कर लेते। देखिए पैमरा जहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको क्या लग रहा था कि आप फिजिकली कोई ऐसी मूवमेंट करेंगे तो वो पैमरा के लिए एक्सेप्टेबल होगा? मुझे बहुत अच्छे से याद है यहाँ पर तो हमारे मॉर्निंग शोज में जब एक्सरसाइज के कुछ स्टेप्स करते हुए दिखाया जाता था ना, तो पैमरा को उस पर भी एतराज़ होता था कि ठीक है यार एक्सरसाइज बेशक एक हेल्दी चीज़ है, लेकिन आप इतना रैंडमली नहीं दिखा सकते बॉडी को इस तरह से कर्व्स में जाते हुए, खास तौर पे जो एक्सरसाइज सूट्स होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ना इन मॉर्निंग शोज वालों ने बड़ा ये ट्रेंड पकड़ लिया था कि अच्छा एक्सरसाइज के बहाने ही सही हम लोगों को ज़रा हिलजुल कर दिखाते हैं, लड़कियां दिखाते हैं।
तो वो लोग ना बंदे खास तौर पर सुबह सुबह लगा लेते थे रिमोट पकड़ के, लो जी ज़रा मॉर्निंग शो देख रहे हैं। तो वाइफ्स को तो बड़े अच्छे से समझ आ जाती होगी कि अच्छा ये मॉर्निंग शो किस सेंस में देख रहे हैं। तो वो चीज़ बंद हुई, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान समहाउ एक महज़ब कंट्री और वहाँ पर हमें सूट ही नहीं करता कि हम इस लेवल की चीज़ें करें। और एक और बात मैं अरीज आपको यहाँ बताऊँगा कि चले ठीक है, सोशल मीडिया की हद तक तो ये आज़ादी है, सोशल मीडिया पर तो ये सब कुछ चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये चीज़ समझ में नहीं अच्छा आती। नुमान चलें, हो गया शो में अनइंटेंशनली इन्होंने ये काम कर दिया, बच्ची ने कह दिया या आपके मुंह से निकल गया और आपके हस्बैंड ने उस तरह से एक अजीब सी हरकत कर दी, बट वो लाइव तो नहीं जा रहे थे आप लोग, हाँ। ऑन एयर तो नहीं हो चुका था, आपके पास क्वेश्चन होता है। आप ये जो लोग हैं ना तकरीबन 1.5 आवर का ये अपना पॉडकास्ट, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें से ये जो है ट्रिम कर करके ट्रिमिंग इनकी इतनी होती है कि ये 1 आवर का या 52-53 मिनट्स की एक वीडियो निकालते हैं। तो इनके पास क्वेश्चन था, ये अपने एडिटर्स को कहकर ये कह करवा सकती थी कि यार ये पार्ट गलत हो गया, प्लीज़ इसको ऑन एयर ना करना, ये थोड़ा सा ना अनएथिकल सीन हो गया। तो मेरे ख्याल से वो ना करते, और वैसे भी कुछ इस तरह का सीन हो जाए, जो एडिटर्स होते हैं वो बार बार कॉल करके पता करते हैं कि इस तरह का ये पार्ट है, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, कि हम इसको ऑन एयर कर दें या ना करें। तो ये सारी जो होती हैं वो इनकी पॉलिसीज़ में होती हैं जब भी ये किसी एडिटर को हायर करते हैं, चाहे वो व्लॉगर्स हों या चाहे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पर किसी ने ड्रामाज को या इन चीज़ों को एडिट करना हो। अगर आप इस नोटिस को भी थोड़ा सा गौर से देखें ना, तो इसमें भी चैनल मालिकान के खिलाफ ही ज़्यादा एक्शन लिया गया। और मैं भी इसमें बहुत अच्छे से देख रहा हूँ कि फ़िज़ा अली ने तो और बड़े आराम से कह देना कि अच्छा यार हमने तो हीट ऑफ द मूवमेंट में कर दिया, दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिटर के वो उस चीज़ को ट्रिम करके आगे से दिखाता। मैंने तो बिल्कुल भी इस चीज़ का कॉन्सेंट नहीं दिया कि मेरा ये वाला जो फैमिली मूव है, इस फैमिली मूव सो कॉल्ड, उसका वो एक हल्का फुल्का स्पॉन्टेनियस फैमिली मोमेंट था, वो ऑन एयर किया जाता। तो इसमें फ़िज़ा अली पे तो इतना एक्शन नहीं होगा जितना एक्शन चैनल के ऊपर होगा। और चैनल्स को भी समझना चाहिए कि यार देखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप फ़िज़ा अली जैसी लेडीज़ को आप अपने मॉर्निंग शोज़ दे दोगे और वो इस तरह की उल्ट पटांग हरकतें करके आप लोगों को टीआरपी दे देंगी, तो ये तो बड़ी इजी स्ट्रैटेजी है यार। आपको क्या लगता है कि बाकी जो शोज़ हैं वो ये काम नहीं कर सकते? भाई एक से एक ड्रामेबाज औरत है इस मुल्क के अंदर और बड़े आराम से उनको हायर करके यहाँ पर इस तरह से टीआरपी ली जा सकती है। तो आई थिंक पैमरा का बहुत अच्छा ये मूव है कि जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है कि भाई नहीं, आप ओपनली सब कुछ नहीं दिखा सकते, और इस तरह की एक्टिविटीज़ तो फिर हस्बैंड्स तो कुछ भी दिखाएं, मतलब फिर आप अगर इस चीज़ को प्रूव करते हैं तो यहाँ पर वो दम लगा के हैया की तरह एक और कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा कि भाई अपनी वाइफ्स को लेकर आएँ और उनको कंधों पर उठाकर फिरें पूरे शो में, मॉर्निंग शो में देखते हैं कि कौन कर सकता है। तो देयर आर टन्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू जस्ट टू गेट मोर व्यूवरशिप, आई वुड से। नुमान, इसी तरह ये चीज़ें होती है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशन में भी एक बंदी ने ये काम शुरू किया था, थोड़ा सा उसको कंट्रोवर्शियल बनाना। हाँ। उसकी देखा देखी ना फिर सारी खरबूजियों ने रंग पकड़ लिया। हाँ। इसी तरह जैसे ये एक्शन आज हुआ है, आपको निदा यासिर के शो में या इधर उधर कहीं ना कहीं ये चीज़ें और देखने को मिल सकती थी कि अच्छा इसी तरह हस्बैंड वाइफ को बुलाया गया, उन्होंने कोई और एक्शन करके दिखा दिया, कुछ और कर दिया, तो ये चीज़ें ना नॉर्मलाइज हो जानी थी, जो कि नहीं बेहतर थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी रमज़ान ट्रांसमिशन में इन्होंने जितना गंद किया, पूरे पाकिस्तान का ध्यान इनकी तरफ था, बिल्कुल। तो एक तरफ से तो इनको बड़ी अच्छी व्यूवरशिप, बड़ी अच्छी फेस वैल्यू मिली। और अब आपको क्या ख्याल है कि आने वाले रमज़ान में भी ये सब कुछ नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। आने वाले रमज़ान में कोई और ड्रामा इनका होगा, बड़ा पॉलिश्ड वे के अंदर जाकर कंट्रोवर्सी ये बनाते हैं ताकि पैमरा भी उस पर सोचे कि यार अच्छा मैं इशू बनाऊं तो किस बात पर बनाऊं। अब जैसे इसका अब ये सीन था इसके साथ नबीहा के साथ, ओए मेरा बच्चा, नबिया का मजाक उड़ा सकता है इसकी औलाद का। अब इस पे पैमरा बैठकर क्या सोचे कि यार अच्छा दिखने में तो जेन्युइन लड़ाई लग रही है, वो वाकई स्टेटमेंट्स भी दे रही है, लेकिन पैमरा ने ये सोचा भी नहीं होगा कि भैया बाद में उसने बड़े आराम से ना अपने हस्बैंड के साथ सुलह करके दोबारा से व्लॉगिंग में सब कुछ ये कर लेना है। तो आई थिंक इसके ऊपर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि लोग इस तरह की प्लान्ड कंट्रोवर्सीज जो करते हैं, दैट इज रियली देखिए नुमान, ये शुरू किया था फ़िज़ा अली ने, ठीक है, नबीहा वाला केस, फिर इसी की देखा देखी जो है निदा यासिर वो अपने शो में आज से कोई 20-30 साल पहले उस कपल को बुलाती हैं जिनके 20-30 साल पहले डिवोर्स हो चुकी है और किसी भी XYZ रीजन की वजह से हुई है, और वो उससे बुलाकर उनसे 2 डिवोर्स हैं कि नानी है और वो दादा है, वो इस एज तक पहुंच गया, और उनसे बुलाकर पता है क्या पूछा जा रहा है, अपनी लाइफ का कोई बेस्ट मोमेंट बताओ। तो वो आंटी फरियाल बैठकर बताती हैं जी। कैंपस पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे हम, और जमाल और मैं इकट्ठे बैठे हुए थे, बिल्कुल बहुत करीब एक दूसरे के, बल्कि बाहों में, और जमाल के आंसू निकल रहे थे। उसने कहा था कि अगर मैं इस लम्हे में तुम्हें ऐसे पकड़
करते हुए मर भी जाऊं, मैं बहुत खुश मरूं। हम दोनों बाहों में बाहें डालकर बैठे थे, ऐसी सनलाइट आ रही थी, फिर कहती है सेंसर हो जाएगा ना ये, पता नहीं सेंसर होगा कि नहीं। तो आप समझ रहे हैं ना नुमान, सेंसर किस कुछ भी नहीं तरह होता। से चीजें जो हैं वो शो करवाने की कोशिश की जाती है, तो ये सब कुछ होता है। ठीक है, रमजान ट्रांसमिशन में समझ आ जाता है, ये जो ये थोड़ा बहुत है ना झूठ बोलते हैं कि भाई हम तो लाइव जा रहे होते हैं, कॉलर कुछ भी कह सकते हैं, बट ये जो पॉडकास्ट होते हैं ये तो पहले से रिकॉर्डेड होते हैं, इन्हें एडिट करके पोस्ट करना होता है, तो इसमें इन्हें क्यों नहीं ट्रिम किया? बिल्कुल ऐसी करते हैं बात ना? है, बिल्कुल ये ट्रिम हो सकता था। और मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि कल तक तो ये जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स थे इनको बड़ी तकलीफ होती थी इस बात के ऊपर कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर ये ओपनली हो रहा है, वो ओपनली हो रहा है। अब खुद ये सब कुछ करने पर मजबूर हो गए हैं, तो भाई आप मुहज़्ज़ब तरीके से रखो ना और लो व्यूवरशिप लेकर दिखाओ उस तरह, फिर पता चलेगा वाकई भाई हाँ आपके अंदर भी कोई टैलेंट है, कोई काम है, ठीक है ना। रखो अपनी डोमेन अलग रखो। आज आप थोड़ा सा गौर करें ना मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वही पॉडकास्ट आ गए, ठीक है। अब प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह शो में बुलाया जाता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं क्योंकि उनको पता है। अब इनको बहुत अच्छे से पता चल गया कि अच्छा किस तरह से कंट्रोवर्सीज को गेन करना है, क्या लोग देखना चाहते हैं, उसके हिसाब से सारा कुछ बना। तो भाई कोई एक चीज़ तो ठीक है, फिर आप रहने दो ना, या तो फिर आप एक्सेप्ट करो कि जो सोशल मीडिया पर हो रहा था, हमेशा से हो रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो रहा था, लोगों को वो करना चाहिए था, या फिर आप खुद ये चीज़ें करना बंद करो। अच्छा नुमान, अब आप बताएं आपको क्या लगता है कि फिजा अली को शो से निकाल दिया जाएगा इस नोटिस के बाद, या फिर इनको रखा जाएगा? क्योंकि अगर फिजा अली ने फेमस होना है ना, या इनको एक जो चस्का लग गया टीआरपी बढ़ाने का कोई ना कोई बुलशिट करके, तो मेरे नहीं ख्याल से ये यहाँ पर रुकने वाली हैं। ये कल कुछ और सामने ले आएंगी, परसों कुछ और करेंगी, तो तरसों कुछ और करेंगी। लेकिन यार गवर्नमेंट के इदारे भी बड़े समझदार हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि अच्छा ये मुर्गी हाथ लग गई है, ठीक है, ये बंद तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिजा अली डेफिनेटली दोबारा शो भी करेगी, और जिसने चैनल खोला होता है ना उसके हाथ भी बड़े ऊपर तक होते हैं, तो वो कोई ना कोई सीन सून लगा के कुछ दे दिला के मामला रफा दफा करेंगे और ये चीज़ फिर से कंटिन्यू होगी। तो दैट इज़ 100% फॉर श्योर। और या चलिए फिर बैठकर मिलकर हम लोग इंतजार करते हैं कि अगले दफा कौन सी जो है ये चीज़ नई फिजा अली लेकर आएंगी, जो मिर्च मसाले के साथ आप लोगों को भी नजर आ रही होगी, तो हम लोग भी उस पर डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही एक और बात भी करती हैं, अभी मेरे जहन में है कि हाँ अगर मेरी वजह से किसी को कोई काम मिल रहा है, 4 पैसे आ रहे हैं, तो आने दो, मेरा कुछ नहीं जाता, उन लोगों को 4 पैसे आने दो आप ये लोग। वही बात है कि कोई प्रोस्टिट्यूट ये बात करे, मैं इसको नहीं कह रहा भाई, पहले बता दूं, कोई प्रोस्टिट्यूट ये बात कहे कि अगर मेरी वजह से मर्दों को मजा आ रहा है तो आने दो। इसमें गुनाह का क्या काम है? इसमें गुनाह का क्या काम है यार, बंदे खुश हो रहे हैं, बंदों को खुश होने दो। खुशी मिल रही है, मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ, ठीक है भाई, क्या मैं बोलूँ इसको। बहरहाल एक गलत मूव थी, ठीक है आप बड़ी ब्लंट हैं, बड़ी ओपन है, बट इस लेवल की हरकत भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर सूट नहीं करती। इनफैक्ट आपकी जो चहेती हैं वो भी इस पर बैठकर आप चस्के ले रही हैं। खास तौर पे अगर आप कोई होती ना 18-19 साल की लड़की जिसकी नई नई शादी हुई है, नई नई वो शोबिज में आई है, लाइक के अलीज़ा शाह, ठीक है, तो वो कोई हरकत करती तो हम समझ भी सकते थे कि यार नई नई शादी के शौक हैं, चलो कोई नहीं, उसने कर लिया तो कर लिया। आप इस उम्र में आके तीसरी चौथी शादी करके ये सब कुछ ना कोई सेंस क्रिएट नहीं करते। यस एग्जैक्टली। सो दैट वाज अ वेरी हिलेरियस वीडियो, और मैंने सोचा था वही हुआ। आप लोगों को कैसा लगा और क्या आप समझते हैं किस तरह की मूव अलाउ होनी चाहिए, नहीं कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि भैया यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट और वैसे भी हम लोग 100K के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यस 100K सब्सक्राइबर्स पर कुछ होगा बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड इंटरेस्टिंग। लेट्स सी वो क्या है। तो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।